हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 66 करने वाले हैं, जो कि 11 जनवरी के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान। कहता है व्रतवाई से संबंधित पदों की समझ हमें होनी चाहिए, जैसे कि हमें है ही। कहता है बच्चों, आप व्रतवाई से संबंधित पदों के बारे में तो जानते ही हैं। हम इससे संबंधित पद क्या होते हैं? जीवा होती है, त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में जानेंगे। क्या है प्रमेय? एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को क्या करता है? वो समद्विभाजित करते हैं कि दो बराबर भागों में बांटता है। जितना ओ ए होगा उतना ही ओ बी होगा, ठीक है, समझ रहे हो? ओ एम जो है लंब डाला है तो ए एम बराबर क्या होगा? बी एम होगा। तो ओ एम ए और ओ एम बी अगर कोण 90 का है तो ए एम बराबर क्या होगा? बी एम होगा। इसी तरह से कहता है इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी कि ए एम बराबर क्या होगा? बी एम बराबर। ए एम बराबर क्या होगा? बी एम होगा। तो ओ एम ए बराबर होगा ओ एम बी के। बराबर कितना है ये? 90 डिग्री, ठीक। अब कहता है उदाहरण देखिए आप। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और उनसे हम कॉमन जीवा ले लेते हैं, उभयनिष्ठ जीवा, तो वो उभयनिष्ठ जीवा पर क्या होते हैं? जीव लंब होते हैं, ठीक है। उनके जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है उभयनिष्ठ जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। तो देखिए, दो वृत्त दे रखे हैं ओ और ओ डैश, जिनके केंद्र हैं ओ और ओ डैश, ठीक, दिखाई दे रहा होगा आपको ओ डैश है ये। और वह एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काट रहे हैं। दोनों वृत्त जहाँ काट रहे हैं उन्हें ए और बी नाम दिया। ए बी एक उभयनिष्ठ जीवा है, ए बी को हमने मिला दिया, ये उभयनिष्ठ जीवा है, ठीक है। ओ ओ डैश उनके केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड है। ओ ओ डैश यह केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड है। ओ ओ डैश और ए बी एक दूसरे को एम पर काटते हैं। ये जो नाम आपको दे रखा है एम पर काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है ओ ओ डैश ए बी का लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब भी है और उसको दो बराबर भागों में बांटता भी है, ठीक है। ओ ओ डैश जो है ए बी पर लंब है, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 4 90 डिग्री बनाना दिखाना है और ए एम बराबर बी एम भी दिखाना है। तो देखिए, रचना करी हमने ओ ओ डैश को ए व बी से मिला लिया। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से मिला रखा आपने ओ ओ डैश को ए और बी दोनों से। अब ए ओ डैश यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज हमने लिया है और ओ बी ओ डैश यानी कि नीचे वाला त्रिभुज हमने लिया है, ठीक है। और इनको सर्वांगसम कर दिया है। ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ डैश ओ ए बराबर है ओ डैश बी के और ओ ओ डैश क्या है? कॉमन है। तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हमको आ जाती है कुछ बराबर देंगे, कुछ भी क्या कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के, ठीक है, सी पी सी टी से। उसके बाद त्रिभुज हमने आधे आधे लिए, ए ओ एम और बी ओ एम। ए ओ एम ये है भैया और बी ओ एम, ठीक है। ये हमने इस तरह से आधे आधे त्रिभुज लिए। अब आधे आधे त्रिभुज में मैंने कह दिया कि ओ ए बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये है वृत्त की स्पर्श त्रिज्या, वृत्त एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है जी। और ओ एम बराबर ओ एम कॉमन है, ठीक है, और 1 बराबर 2 ऊपर सिद्ध किया है। तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। दो भुजा हैं और एक साइड है, वो एंगल है, तो साइड एंगल साइड हो गया। उससे हमने लिख दिया 3 बराबर 4 के। हमने ये तो लिख दिया 3 बराबर 4 के, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि 90 के ही। तो मैं ये जानता हूँ कि एक ही रेखा पर जो कोण बने होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 होता है। तो 3 और 4 का सम कितना होगा? 180। और ये दोनों तो बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? दोनों 90 के होंगे, तभी पॉसिबल है, ठीक है, उनका जोड़ 180 बैठना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ए एम बराबर क्या होगा जी? बी एम लिख दिया हमने। ए एम बराबर बी एम सी पी सी टी से, और बिंदु एम क्या है? ए पी का मध्य बिंदु हो गया। और ओ डैश जो है ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये बात कन्फर्म हो गई। अब देखिए, स्वयं प्रयास कीजिए। कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र से हमने एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा खींची है, वो जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बेटा किस तरह से हमने किया है, मैं आपको ऐसे बता दूं तो ये इस तरह से है। ये क्वेश्चन कहता है एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये जीवा है
और हमने यहाँ से क्या करा है जी, ये लंब खींचा है। ठीक है जी, ये इसको समद्विभाजित कर रही है, एक रेखा खींची, तो ये क्या है, इस पर लंब है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हमने किस तरह से इसको करा है, देखते हैं इसका। ये हमने बना लिया फिगर। ठीक है, ए सी बराबर क्या है जी, बी सी हमें दे रखा है, हमें दिखाना है जो ये 1 = 2 है, ये कोण समद्विभाजक है। ठीक है, 90 डिग्री के हैं दोनों के दोनों ही, लंब समद्विभाजक, यानी कि दोनों ही मुझे दिखाने हैं कितने के, 90 डिग्री के। ठीक है, रचना ओ ए और ओ बी को मैंने मिलाया है अपने पास से। उपपत्ति देखिए, आप उपपत्ति क्या कर लेंगे हम, त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, त्रिभुज बी ओ सी में, तो ए ओ सी के अंदर कौन सा है भैया, ओ ए बराबर है ओ बी। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और ए सी बराबर बी सी दिया है उसने मुझे, क्या दिया है, ए बी, ए ओ सी त्रिभुज का ए सी, बी ओ सी त्रिभुज का बी सी, ये हमको दिया है कि दोनों बराबर हैं, लंब सम। ठीक है, और ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी है हमारे पास उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। तो त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के, कैसे, साइड साइड साइड। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो हमको आज़ादी होगी, कुछ और नहीं, कुछ भी क्या, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर हमने कोण 2 लिख दिया, कारण सी पी सी टी। परंतु मुझे तो 90 दिखाना है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि 1 और 2 का जोड़ 180 होना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है जी, ये क्या है आपका रैखिक युग्म के कारण 180 होना चाहिए, और हम ये प्रूफ कर चुके हैं दोनों बराबर हैं। और ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये हम दोनों के दोनों कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के। इस तरह से टाइप पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, वो आप स्वयं करेंगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे अगली वीडियो में।